जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुध का राशि परिवर्तन 23 सितंबर को होने वाला है। हो सकता है हमारा ये कार्यक्रम आप 23 सितंबर को देखें या उसके बाद भी देखें, तो आप एक बुधवार उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि बुध अपनी राशि कन्या में 23 सितंबर को प्रवेश करेंगे। और कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में जाता है उसका बल बढ़ जाता है। और ऐसे ही दूसरी प्रसन्नता की बात है कि शुक्र भी अपनी राशि में प्रवेश हुआ है। तो शुक्र का प्रवेश और बुध का प्रवेश अपनी राशि में, ये बहुत बड़ा संयोग की बात है। इसलिए आपको हमने शुक्र के जो गोचर का कार्यक्रम था वो भी बना दिया था, उसके भी आप उपाय ज़रूर करिएगा जिन्होंने अब तक ना किए हों। और बुध का तो हम आज आपको सारी बातें बता ही रहे हैं। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। 13 सितंबर सन 2024 दिन शुक्रवार, संवत 2081, भादों का महीना, शुक्ल पक्ष, तिथि दशमी, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूल पश्चिम दिशा। अब शुक्र का आप ध्यान रखना, शुक्र का वो एपिसोड सुन करके वो सारे उपाय कर लेना। शुक्र भी करीब करीब 26 दिनों के लिए अपनी राशि में रहेंगे। और अब ये बुध की जो बात है, बुध मात्र 17 दिन अपनी सब राशि कन्या में रहेंगे। 23 सितंबर को जब बुध अपनी राशि में गोचर करेंगे उस समय ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, एक नज़र आप ये भी देखें। आपके सामने कुंडली बनी है। 23 सितंबर को 10:11 पर बुध जो हैं वो राशि परिवर्तन करेंगे। मेष लगन की कुंडली है। द्वितीय में बृहस्पति चंद्र, तृतीय में मंगल और छठे भाव में सूर्य, केतु और बुध, ये तीनों ग्रहों की युति रहने वाली है। सप्तम में शुक्र सब राशि के, जैसे कि हमने बताया 18 सितंबर को ये राशि बदल जाएंगे। इसी के साथ साथ शनि सब राशि के, कुंभ राशि के एकादश भाव में, द्वादश भाव में राहु मीन राशि के। अब ये बहुत लंबे समय के लिए बुध का परिवर्तन नहीं हो रहा है, मात्र 17 दिन के आसपास ये बुध का परिवर्तन है। लेकिन जब भी कोई ग्रह अपनी राशि में जाता है उसका बल तो बढ़ता ही बढ़ता है। और कहने का भाव, किसी के ऊपर प्रभाव अच्छा आएगा, किसी के ऊपर नकारात्मक आएगा। 12 की 12 राशियाँ हैं और 12 ही आपके लगन हैं। तो हर लगन के हिसाब से वो शुक्र की और बुध की स्थिति अपने अपने हिसाब से बन रही है। दोनों ग्रह परिवर्तित इसी महीने में हैं। तो कहने का भाव, आप उस परिवर्तन से संबंधित कुछ विशेष उपाय यदि कर लें, आपकी कोई भी राशि है, आपको सुंदर प्रभाव आएगा। बुध जो हैं वाणी के ऊपर अपना आधिपत्य रखते हैं। बच्चों के मैथमेटिक्स के लिए, आज अच्छे एग्ज़ाम के लिए बुध का बहुत बड़ा योगदान होता है। जो आईटी सेक्टर में है, कंप्यूटर साइंस में है, उनके लिए बुध का बहुत बड़ा योगदान होता है। सिंगिंग के लिए बहुत बड़ा बुध का योगदान होता है। किसी स्पीच के लिए, जो लोग भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, उनके लिए बुध का बहुत अच्छा योगदान होता है। और बुध और भी बहुत सारी ऐसी ललित कलाओं को जन्म देते हैं। तो यदि आप बुध का उपाय अपने बच्चों से करवाते हैं या स्वयं करते हैं सारे परिवार के लिए, तो हमें लगता है आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब आइए हम बात करते हैं सीधा यहाँ उपाय की। किसको लाभ मिलेगा, किसे बढ़िया मिलेगा, किसे हानि मिलेगी, ये बात भूल जाओ। क्योंकि संसार में 12 राशियाँ हैं तो 12 लोग नहीं रहते। एक एक राशि के करोड़ों करोड़ों लोग रहते हैं, तो सभी के ऊपर एक सा प्रभाव तो नहीं आ सकता। इसलिए हम बीच का रास्ता निकाल लें कि भाई जिससे उपाय बन पड़े वो अपना बचाव के लिए और अच्छे के लिए उपाय कर ले। क्या कीजिएगा, बुधवार के दिन आप क्या करें, एक तांबे का सिक्का ले लें और तांबे के सिक्के को ग्रीन कागज़ में रैप कर लें। और तांबे पे आपने ध्यान दिया हो, अगर पुराना तांबा होगा घर में पड़ा हुआ, उसके ऊपर हरा रंग की एक लेयर सी अपने आप में जम जाती है। तांबे का और बुध का, हालांकि मंगल तांबे की धातु मानी जाती है, लेकिन पुरानी जो तांबे की धातु होती है, जब वो अपना रंग सा छोड़ती है तो वहाँ बुध का आधिपत्य भी बन जाता। तो हरे धागे में तांबे का कॉइन धागे में पिरो करके जेब में रख सकते हैं, बांध सकते हैं,
गले में पहन सकते हैं, और या फिर किसी हरे कपड़े में बांध करके तांबे का कॉइन बुधवार के दिन आप अपनी जेब में रखें। ऐसा सिर्फ 2 बुधवार कर लीजिएगा। कब के बाद करना है ये आपको मैंने बताया 23 सितंबर के बाद। 23 सितंबर के बाद जो भी बुधवार आता है उससे आप ये अपना उपाय ज़रूर करिएगा। 25 सितंबर का बुधवार पड़ेगा, तो उस दिन से आप अपना ये उपाय कर लीजिएगा। या ऐसा ना संभव हो तो हरे रंग का रुमाल, हैंड करचीफ जो होता है, वो आप अपनी पॉकेट में बुधवार के दिन 2 बुधवार जरूर रखिएगा। साबुत मूंग की दाल आती है, हरे वाली साबुत वाली आती है। तो अभी तो थोड़ा थोड़ा गर्मी है, इसलिए बाजरा ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो साबुत हरे मूंग की दाल जल में भिगो दें मंगलवार की रात्रि को, और बुधवार की सुबह में उस पानी को निकाल करके केवल वो दाल अंकुरित सी हो जाती है, उसे आप पक्षियों को डाल के आएँ, पक्षियों को डालें। और जिन्होंने घर में तोता पाल रखा हो या जिनके आसपास तोते अधिक आते हों, तो बुधवार के दिन उन तोतों को फ्रूट खिलाना, ख़ास तौर से अमरूद खिलाना, हरी मिर्च देना बहुत ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और जिनके घर में म्यूज़िक है या म्यूज़िक वाली बातें रहती हैं, जिनके घर में ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट हैं लाइक गिटार, सितार, हारमोनियम, तो चाहे वो आधे घंटे के लिए प्ले करें, चाहे आपके पास फ्लूट है तो आप आधे घंटे के लिए ही प्ले करें, लेकिन मॉर्निंग के समय में आप उस पर सरगम ज़रूर उसका रियाज़ करें, उसकी प्रैक्टिस करें, या कोई भी सरस्वती से संबंधित वंदना या गणेश वंदना उस पर आप जरूर करें। जो म्यूज़िक के क्षेत्र के लोग हैं, सिंगिंग के क्षेत्र के लोग हैं, आप देखना आपका ये परिवर्तन आपके लिए शुभ जाएगा। इसी के साथ साथ अंतिम उपाय जो सभी कर सकते हैं, भगवान श्री गणपति की स्थापना घर घर में हुई है, तो आपने क्या करना है, 2 बुधवार भगवान श्री गणपति को मोदक अर्पण करें, और मोदक अर्पण करके भगवान श्री गणपति को दुर्वा चढ़ावें। दुर्वा और मोदक भगवान गणपति को अति प्रिय है, और भगवान श्री गणपति के ही श्री चरणों में बैठ करके आप 5 बार या 3 बार या 11 बार संकट विनाशक जो भगवान श्री गणपति का स्तोत्र होता है उसका आप पाठ करें। एक बार के पाठ में मे भी आपको 1 मिनट के आसपास लगेगा, 1.5 मिनट मान लीजिए। तो 5, 3 या 11 पाठ आपको करने हैं। और यदि आपके पास संकट मोचन जो गणपति स्तोत्र है वो नहीं है, तो आप उसे हमारी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, और या फिर आप एक काम करें, गणपति के 108 नाम जप लें, या ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र की 3 माला रुद्राक्ष की माला से आप लोग जप लें। इतना भर कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। मात्र 17 दिन के लिए सारा ही है बुध का परिवर्तन है, तो आपको बहुत अच्छा लाभ इससे मिलेगा। और भैया आपसे इतना भी नहीं होता तो आसपास के किसी भी मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, गणपति का कोई भी मंदिर हो, वहाँ जाकर के जो भी देवी देवताओं वहाँ धूप दीप करके आरती का गायन कर दीजिए, क्योंकि गायन के ऊपर भी आधिपत्य बुध का ही है, कंठ से संबंधित है। कंठ का जो एरिया है ये भी बुध से संबंधित होता है। तो कभी आपके कंठ में भगवान न करे कोई विकार आ जाए, गला बैठ जाए, या गले से संबंधित दिक्कतें ना दूर होती हों, तो आपको उस वक्त में तुरमली धारण करना, पन्ना धारण करना, या ग्रीन ओनेक्स पहनना, या हरे रंग का दान करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आपको आश्चर्यजनक लाभ मिलेगा कि गले के रोग आपके धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, है ना। गले के रोग अनेक होते हैं, टॉन्सिल्स हो जाते हैं और बहुत सारे रोग होते हैं गले के, बच्चों में कावा गिर जाता है, बहुत सारे ऐसे रोग हैं। तो आपको इन उपायों में से जो भी अच्छा लगे, तो कम से कम हम किसी मंदिर में, और भैया मंदिर में भी नहीं जा सकते हो, अपने घर में ही किसी आरती का बुधवार के दिन गायन कर लीजिएगा बस। तो गायन से भी बुद्ध प्रसन्न होते हैं। तो जो भी आपसे बन सके आप करने का प्रयास करें, आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। और आगामी जो ग्रह चेंज होंगे उसके भी हम आपको उपाय बताएंगे, आप लोग सुन कर के करिएगा। अपने जीवन को धन्य बनाइए, श्रेष्ठ बनाइएगा, खुशहाल बनाइएगा। आइए समय चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान श्री गजानन गणपति से। ॐ लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि।
गणेशं गौरीपुत्रं च गणेशं शिवनन्दनं गणेशं पार्वतीपुत्रं गणनाथ नमोस्तुते। कवच बना लें, ध्यान करें, गणेश जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, ये जीवन है, इस जीवन में नाना भांति के उपाय करने से कई बार छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन को बड़ा ही अच्छा बना देते हैं। तो ये उपाय हम आप सबके लिए लेकर के आते हैं, खुद भी कीजिएगा, ऐसी वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये उपाय पहुंच सके और वो भी अपने आप को लाभान्वित कर सकें। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yeah.